सभी लोगों को योग करना चाहिए, क्योंकि योग जो है सो शरीर को, मन को और आपस में जोड़ता है। शक्ति को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योग को विश्व में फैलाने का, अलग लगाने का जो कार्य किया है, बड़ा अद्भुत है, महान है। ये आज हुआ है, लेकिन ये हमेशा लोग करें और योग अपनाएं। योग से स्वस्थ मन और समृद्धि मिलती है। सर, आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? ये योग जो है भारत की बहुत ही प्राचीनतम धरोहर है। महर्षि पतंजलि जी के द्वारा ऐसा माना जाता है कि शुरू किया गया है, और संपूर्ण मानव जगत को, सभी लोगों को योग करना चाहिए, क्योंकि योग जो है सो शरीर को, मन को और आपस में जोड़ता है। योग स्वस्थ रखता है व्यक्ति को। योग संपूर्ण जगत में शांति की बात करता है। तो सभी को ये जो मनुष्य जन्म मिला है, बहुत ही भाग्य से मिला है। तो इसको स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, और हमारे पूर्वजों ने बहुत सुंदर चीज़ दी है योग। उसमें योग होता है, आसन होता है, प्राणायाम होता है, सही खान पान, सही व्यवहार, समझन, पर्यावरण की रक्षा, सबसे आपस में मिलजुल के रहना, ये सब योग का भाग है। तो हम सबों को जो प्राचीनतम धरोहर है हमारी, और प्रधानमंत्री जी के कारण जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज के दिन योग दिवस के रूप में मान्यता दी, और आज पूरे विश्व में 180 से ज़्यादा देशों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हम सबों को प्रतिदिन योग करना चाहिए, और जो बताया गया है, जो रास्ता, उस पर चलना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रह सकें, पूरा समाज स्वस्थ रह सके। और जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे, उन्नति नहीं कर पाएंगे, और शांति के साथ रह नहीं पाएंगे। तो हम सबों को नियमित रूप से योग करना चाहिए। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आपने यहाँ पर योग कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों को योग सिखाया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत की जो शक्ति है, योग से पता नहीं जाती, और भारत की शक्ति को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योग को विश्व में फैलाने का, अलग लगाने का जो कार्य किया है, बड़ा अद्भुत है, महान है। क्योंकि मानव के जीवन में योग नहीं है तो मानव फिर वो नहीं है। क्योंकि योग में कई प्रकार के भाव आ जाते हैं। जैसे सर ने बताया कि योग से शरीर हमारा स्वस्थ होता है, पर्यावरण हमारा सुरक्षित होता है, जनहित के लिए कार्य करते हैं, दूसरों जीव पर हम दया करते हैं, कहीं न कहीं हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं कर पाते। और इस योग के द्वारा मुहिम को आज पूरे विश्व में जो भारत का संदेश जा रहा है, वो अद्भुत है। और हम सब चाहते हैं कि योग दिवस के अवसर पर हर गांव में, हर घर योग हो, योग करे, योग के महत्व को जाने। क्योंकि व्यक्ति जब महत्व को नहीं समझ पाता है तो नहीं कर पाता है। इसलिए कोई भी कार्य, कोई भी दिवस मनाए जाते हैं प्रेरणा स्रोत के लिए, प्रेरणा देने के लिए। आज की प्रेरणा से व्यक्ति जो है जागरूक हो और अपने घरों में योग करके शरीर को स्वस्थ रख सके। शरीर स्वस्थ ना रहेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो जीवन बहुत बहुमूल्य है, यूँ ही नहीं व्यर्थ गाएं। एक एक श्वास का बड़ा मूल्य है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो जब तक जीवन चले, शरीर को स्वस्थ रखना है, और स्वस्थ रखने की जो विधि है वो हमारा योग है। और योग से हमारा शरीर और आत्मिक दोनों बल की वृद्धि रह जाती है। आज आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग प्राणायाम अभ्यास किया है, क्या कहेंगे? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और हम लोग को ये जन जन में, सब लोगों में पहुँचाना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। लेकिन ये आज हुआ है, लेकिन ये हमेशा लोग करें और योग अपनाएं। योग से स्वस्थ
मन और समृद्धि मिलती है और मन को शांति मिलती है। इसीलिए योग वो बहुत धीरे धीरे, पहले के लोग तो बहुत योग करते थे, लेकिन आज के डेट में लोग योग करना भूल गए हैं। इसीलिए ये योग दिवस मनाया जा रहा है ताकि लोगों को घर घर में पहुंचाया जाए कि योग करना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, सुखी रहने के लिए और निरोग रहने के लिए। योग अपनाएं और निरोग रहें। क्या कहेंगे पीयूष जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे आपने भी शामिल होकर योग का प्राणायाम किया है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हमारे पूरे भारतवासियों की तहे दिल से शुभकामनाएं। हम लोगों ने वेद व्यास आश्रम बारून में योग महोत्सव रखा और सभी लोग आए, उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कि आप जान लें कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बस एक चीज़ अपने जीवन में और रूटीन में फॉलो कर ले, योग। अगर आप दिन में मतलब 24 घंटे का अगर 1 घंटे भी अपने शरीर को आप नहीं दे सकते तो आपके जीने का कोई मतलब नहीं। मात्र 1 घंटा योग करके और आप अपने मेहनत से कमाए हुए पूरे पैसे आप घर पे बचा सकते हैं। आजकल हम चारों तरफ यही देखते हैं, क्या भाई टाइम नहीं है, समय नहीं है, दिन भर लोग कमाने के पीछे 50 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और सडनली हॉस्पिटल में जाते हैं और उस डॉक्टर से सिर्फ यही चीज़ गिड़गिड़ाते हैं, सर हमको बचा लीजिए, हमारी ज़िंदगी का जितना कमाई हम आपको दे देंगे। तो ऐसे कमाने का क्या फ़ायदा। तो आप सभी भारतवासियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि योग ज़रूर करें। धन्यवाद।